आपको इतनी बात समझनी है कि इस प्लस चार्ज से निकली हुई जो फील्ड है किसी सरफेस पर जब पड़ेगी तो सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा प्रोटॉन से निकलती हुई या पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई मानते हैं, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। जिस मटेरियल पर पड़ेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉनों को तो खींचेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस मटेरियल में भी प्रोटॉन होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को जब से पाल रहे थे। बेदाती हो रही नहीं हो रही? लड़का वाले पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई फील्ड है, यहां लड़की कौन हो गई? इलेक्ट्रॉन। उसको पहले से कौन पाल रहा था? उसके पेरेंट्स, मतलब प्रोटॉन। तो लड़की आसानी से विदा हो जाएगी। ज्यादा हैरान करा था ये तो पेरेंट कहाँ जाओ, कोई बात नहीं। और नहीं तो लड़कियां तो सबकी लाडली होती हैं, तो आसानी से विदा नहीं होगी, कहीं आसानी से विदा हो जाएगी। तो बात यही समझानी है कि कहाँ आसानी से काम हो जाएगा, कहाँ आसानी से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, कहाँ आसानी से चार्ज हो जाएगा, कहीं नहीं, कहाँ नहीं होगा। मतलब इसके प्रोटॉनों के द्वारा विरोध कितना कम या कितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रीफाइड होने का, चार्ज होने का, वो समझाया जाता है एप्सिलॉन से। बात समझ में आई? ये समझाता है एप्सिलॉन। तो अलग अलग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कैसी होती है? अलग अलग। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को कौन पकड़े हैं? यहाँ के प्रोटॉन। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रोटॉन हो सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कहीं किसी एटम में 1 प्रोटॉन होगा तो कहीं 2 होंगे तो कहीं 3 होंगे, ऐसे 118 तक हम लोगों ने गिने हुए हैं। तो अलग अलग प्रोटॉनों का खिंचाव अलग अलग होता है। यहाँ के जो प्रोटॉन है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रोटॉन हो सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये खींच रहे होंगे अपनी तरफ, और जबकि इस चार्ज पार्टिकल से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इनको खींचती है अपनी तरफ। कितने लोगों की लड़ाई हो रही है? 2। ये चार्ज पार्टिकल की फील्ड इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाना चाह रही है सरफेस की, और इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन किससे होल्ड है? प्रोटॉन से। तो ये प्रोटॉन अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, और प्रोटॉनों के नंबर बदलते हैं तो खिंचाव बदल जाता है। तो शुरुआती दौर में क्या होगा? लड़ाई होगी, विरोध होगा। कौन विरोध करेगा? इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई फील्ड इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके अंदर जो एटम है उनके प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। तो ये लड़ाई जो है ना, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट से समझाई जाती है, क्योंकि ये कौन हो गए? लड़के वाले। ये कौन हो गए? बाराती। ये कहाँ जा रहे हैं? दूसरे के घर में। ये कौन हो गए? वहां के पेरेंट्स, घराती। ठीक है। और ये किसको संभाले हैं? ये हो गए कौन? जनक जी हो गए? नहीं, ये हो गए कौन? सोर्स चार्ज कौन हो गया? दशरथ जी हो गए। ठीक है, कौन हो गए? दशरथ जी। ठीक है। यहाँ जिस सरफेस के प्रोटॉन है ये कौन हो गए? राजा जनक जी। ये 4 पुत्रियां कौन हो गई? जनक जी की पुत्रियां। ये कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बाराती जा रहे हैं, किसको विदा करने, किसको लेने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को। अब जनक जी आसानी से अगर विदा कर दें तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कम है, और जनक जी अगर आसानी से विदा ना करें तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा है। इट इज अ परमिशन टू इलेक्ट्रीफाइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है। अब भूलो।